15 अगस्त 2020 आज़ादी की एकादशी। आज़ादी दिलाएगी आपको कर्जों से। ओम जी नमस्कार, स्वागतम। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आप सभी के अपने चैनल वैद्य विशाल जौहरी में। मैं आपका दोस्त वैद्य विशाल जौहरी, आपका चिकित्सक या सलाहकार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को मेरी राम राम, राम राम जी। बिकॉज राम मंदिर के बनने की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ जी, नींव तो पड़ी गई है और मंदिर भी बन जाएगा। बिकॉज हम हिंदुस्तानी जो सोचते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले काम एंड कैरी ऑन, चरैवेती चरैवेती। धीरज धरिए और धीरज के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए, चलते रहिए। तो लौट कर वहीं आते हैं कि जो हम हिंदुस्तानी सोचते हैं वो करके रहते हैं और वो हो भी जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे, तभी तो कहते हैं कि थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। बिकॉज माइंड में हम लोग जो कुछ भी विचार करते हैं वो आपके विचार आपकी वाणी में कन्वर्ट होकर आपके व्यवहार में कन्वर्ट हो जाता है। और जो व्यवहार आप जो व्यवहारिकता अपने जीवन में लाते हैं, आपकी वाणी में, आपकी भाषा में, आपके स्वभाव में, वो आपका व्यवहार जो आप रिपीट करते हैं वो स्वभाव बन जाता है। और फिर स्वभाव जो होता है वो आपके कर्म फल बन जाते हैं। तो इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा कर्म होगा आपका। इसलिए थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। पता है आपको 5 अगस्त को मंदिर की नींव रखी गई, और जिसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरे हिंदुस्तान को बधाई देता हूँ, और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मोदी जी की सरकार को बधाई देता हूँ। और इस जो माहौल बना है इस समय एक आज़ादी का, आपने देखा, देखिए आज मैं ये ऑरेंज यानी ये 15 अगस्त को दर्शा रहा हूँ और मेरी भी बहुत फीलिंग गुड हो रही है। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि मंदिर की नींव भी रखी गई है, तो एक मन में हर्षोल्लास है। तो मैं आप सभी को कहीं ना कहीं, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आप वो बोलेंगे कि भाई जी आप जो भी कुछ बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं। ऐसा ही होता है। क्यों? हमारी ज़िंदगी में आपने देखा हो कुछ बदलाव होते हैं, जो बदलाव होते हैं वो अगस्त के महीने में ज़्यादातर होते हैं। आप देखेंगे कि 15 अगस्त 200 साल 200 साल लगे आज़ादी मिलने के लिए, और 200 साल तक हम गुलामी में रहे। तो 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, और 5 अगस्त को जो मंदिर की नींव रखी गई थी वो 500 वर्ष तक संघर्ष किया है। तब जाकर 5 अगस्त को वो मंदिर की आधारशिला रखी गई। तो आप सोचेंगे, देखिए 5 और 15 दोनों में 5 अंक जुड़ा हुआ है। तो ये 5 अंक आपको नहीं पता, लाइफ में बहुत कुछ जब बड़ा बदलाव होने जा रहा होता है तो वो अगस्त में ही होता है। और अगस्त के महीने में कुछ ऐसा होता है। क्यों खास होता है ये बताइए? पता है आपको? नहीं पता है। मैं बताता हूँ आपको कि अगस्त में ऐसा क्या होता है। अगस्त का महीना 8वां महीना होता है, और इस 8वें महीने में
ये 8वां जो अंक है वो पता है किसका है? वो 8वां अंक शनि का है। और शनि बहुत शुभ होते हैं। बहुत बड़े जब बदलाव होता है तो ऐसा बदलाव जो अच्छा होने वाला होता है वो शनिदेव करते हैं। तो आपके जीवन में कुछ भी बहुत बड़ा चेंज आपने आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, कुछ बहुत बड़े चेंज हुए हों आपके जीवन में। 15 अगस्त को तो देश आज़ाद ही होता है। और तो वो जो है अगस्त के महीने में होते हैं जितने बड़े बदलाव होते हैं। तो ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। मन प्रफुल्लित हो जाता है इंडिया का नाम लेकर। इंडिया की बात करता हूँ तो देखिए इसमें भी आप देखेंगे कि 5 अंक आपकी स्पेलिंग में आ रहे हैं इंडिया की, INDIA। तो ये इंडिया, ये 5 अंक है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत शुभ फल देने वाला है ये। और 15 अगस्त को विष्णु जी का बेहद पावन पूजा का व्रत, आराधना का, अर्चना का, एकादशी का त्यौहार है। तो घर पर सब लोग होंगे। 15 अगस्त को मोस्टली छुट्टी का दिन है तो सभी लोग एक साथ होंगे। 15 अगस्त को हम काफ़ी सालों से मना रहे हैं, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। और पतंगे उड़ेंगी और लोग ऑरेंज और ग्रीन और सफ़ेद रंग में रंगेंगे। बच्चे स्कूल्स में, अब तो कोरोना चल रहा है तो स्कूल भी नहीं हो पाएंगे, तो हम लोग घर में ही अपने साथ में 15 अगस्त को हम खुशी से मनाएंगे, हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। तो देखिए एकादशी का जो त्योहार है, पर्व है, कल शनिवार का दिन भी है, कल 15 अगस्त भी है, कल एकादशी भी। तो ये तीनों चीज़ें जब मिल रही हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए, जब सब लोग साथ में हों तो व्रत जरूर रखिए। अच्छा, व्रत नहीं रख पाएँ तो कोशिश कीजिए, बहुत से लोगों को कुछ घर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या आप देख सकते हैं कि किसी को बीमारी के कारण व्रत नहीं रख पा रहे हैं, या घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो व्रत नहीं रख पाए, और कुछ लोग व्रत रखते ही नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इशू की आवश्यकता नहीं है, कोई भी इतना माइंड करने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं। वैद्य जी ने बताया है तो कोशिश कीजिए, वी कैन डू सम रेमेडीज। हम कुछ उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके लिए और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। इसमें आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 2020 में जो आपके कर्मों का, काल का जो एक कर्म का बैलेंस है, उसको हम कर्मों के अपने जो कर्म हैं हमारे, उनको हम बैलेंस कर रहे हैं। तो उनको इकट्ठा कर रहे हैं, अच्छे कर्मों का बैलेंस कर रहे हैं, ना कि बुरे कर्मों का। ध्यान रखिए, अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि आपको वही अच्छे शुभ फल देने वाले होते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, जैसा विचार करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, ये याद रखिएगा। तो हम अभी, मैं समझता हूँ कि जितना बैलेंस अच्छे से बना लेंगे, दिवाली तक हमें डेफिनेटली बहुत ही शुभ फल देने वाला है। तो कर्म करते रहिए, उसका फल, शुभ फल जरूर मिलेगा। और हमें डरने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी आवश्यकता ऐसी नहीं है कि हम कोरोना से, क्योंकि अभी कोरोना के बारे में मैंने कोई भी वीडियोज़ नहीं बनाई है कि कोरोना क्या है, क्यों है और कब तक है। मोस्टली मैं अभी उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा निश्चित ही।
लेकिन अभी एक जो सरकारी डर है कोरोना का, उससे हमें बचना है। तो आ, शुभ शुभ कर्म करते रहिए और दिवाली तक आपको बहुत ही शुभ फल निश्चित ही देगा वो। हाँ, हो सकता है कि आर्थिक स्थिति कुछ लोगों की अच्छी नहीं हो। इस 2020 में यही हुआ है कि कुछ लोग कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानियां आई हैं लोगों के पास। लोगों के बिजनेस छूट गए हैं और लोगों की जॉब छूट गई हैं। बहुत से लोगों के ऐसा हुआ है कि शॉप्स किराए पे ली थी, तो वो किराया ना देने के कारण वो उनका व्यापार भी खत्म हुआ, उनका बिजनेस ठप पड़ा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि रिसाइकल इंडस्ट्रीज का बिजनेस बहुत चल पड़ा। तो बच्चों की जो स्कूल्स थे वो ऑनलाइन हुए सेशन सुन के। तो हमें भी किसी ने, बहुत से लोगों ने बोला, वैद जी आप योग सिखाते हैं तो आप ऑनलाइन सेशन कर लीजिए। अब योग तो ऑल मतलब आपको पता है निश्चित ही इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने वाला होता है। तो योग तो आपकी मजबूत मन को भी करता है, आपके शरीर को भी करता है, आपको परमात्मा से भी जोड़ता है। तो उसको आप साथ में कीजिए, सोशल डिस्टेंस के साथ कीजिए, लेकिन ऑनलाइन कोशिश कीजिए, ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। मेरा मानना तो वैसे ये है। बाकी योग करते रहिए। और इस समय जो है स्कूल में जो बच्चे ऑनलाइन जो चल रहे थे, मतलब ऑनलाइन जिनकी क्लासेस ले रहे थे, तो वो उनका लैपटॉप का बिजनेस, मोबाइल का बिजनेस, ये बहुत बढ़ गया लोगों का। और बहुत से लोग अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर आए हैं। जो लोग बिल्कुल डाउन हो चुके थे, वो, और जब डाउन हुए थे तो कुछ लोग ऐसे भी थे कि कुछ लोग, जैसे परचूनी की मैं बात करूं, तो हम लोगों की आदत है ना कि जो जितनी नीड होती है 15 दिन का राशन ले लिया। लेकिन लॉकडाउन ने क्या कराया, 1 महीने तक, 21 दिन तक आपको घरों में लॉक रहना है। तो उसके लिए आपने 21 दिन का नहीं, आपने 1 महीने का, 2 महीने का राशन अपने घरों में कैद कर लिया। पता नहीं ये 21 दिन का जो है वो और बढ़ेगा या कम होगा, किसी को कुछ नहीं पता था। तो लोगों की परचून की जो दुकानें थी वो चल पड़ी, और बहुत से लोगों ने तो मिठाइयों की दुकान बंद कर ली, कपड़ों की दुकानें बंद कर ली, और भी दुकानें बंद करके केवल परचूनी की गली गली में खोल ली। तो उनको बहुत बेनिफिट हुए। तो मैंने बताया कुछ लोग अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर आ गए, कुछ नीचे से ऊपर उठ गए, तो कुछ लोग ऊपर से बिल्कुल डाउन हो गए। कुछ लोगों का व्यापार काफ़ी बंद हो गया। बहुत से लोग ऐसे थे कि जो लोग इंडिया में बिल्कुल नहीं आना चाहते थे हिंदुस्तानी होकर, वो कहते थे कि इंडिया हमारे लिए बेकार की चीज। तो उन्होंने क्या किया, वीडियो कॉलिंग करी, आपकी खत लिखे, ईमेल करी कि हमें आप कृपया करके, सरकार से दरख्वास्त की कि आप हमें इंडिया बुला लीजिए। तो वो इंडिया आए। तो लोगों को कभी, कहते हैं ना कि बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए, लोगों को समझ में भी आया। लोगों को इस कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया। जो लोग ज़मीनी नहीं रहते थे, केवल आसमान में रहते थे, वो लोग ज़मीन पर भी आए हैं। तो ऐसा भी हुआ है। लेकिन हमारे कुछ मजदूर भाई बहन जो बेचारे दौड़ कर, पैदल चलकर न जाने कितने मर गए, कट गए, और अपने गंतव्य तक लुटते पिटते पहुंचे बेचारे, भूखे प्यासे। तो ऐसा भी हुआ है। बड़ा कष्ट होता है ये सोचकर भी कि इस कोरोना ने
बहुत कुछ दिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। और हम लोगों को तमाम इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो इसीलिए हम लोगों को मैं कहता हूँ हमेशा कि बी पॉजिटिव। हो सकता है परमात्मा ने कुछ भी आपके लिए अच्छा सोच के रखा हो, बहुत इससे ज़्यादा कुछ अच्छा होने वाला हो, तो हमेशा ऐसा विचार कीजिए। थिंक पॉजिटिव, मैं हमेशा कहता हूँ थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और अब जो कोरोना का जो इस समय माहौल अभी भी बना हुआ है अपने देश में, दिल में एक बात आती है, आप सभी के सोचते होंगे कि इस कोरोना से छुटकारा कब मिलेगा। नंदलाल ने जन्म भी ले लिया और अब हम 15 अगस्त की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा भी था कि कृष्ण जो जन्म लेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। और काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक भी हो रही हैं, और आने वाले समय में कुछ बहुत कुछ अच्छा फल देगा, कुछ शुभ होने वाला है निश्चित ही। लेकिन इस दौरान एक बेहद दर्दनाक घटना भी हुई थी। 18 लोगों की मृत्यु प्लेन क्रैश के दौरान हुई, और पायलट ने अपनी सूझबूझ के साथ काफ़ी लोगों को बचा भी। लेकिन 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 इससे भी बड़ी घटनाएं होंगी, निश्चित होंगी, कोरोना से भयंकर भी होंगी। अगर हम नहीं चेते तो, हम नहीं सुधरे तो हम कहते हैं ना कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। ये मत सोचिए कि तू सुधर जाए, तू सुधर जाए, तू सुधर जाए, यानी जग सुधरेगा तो हम सुधरेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। मोदी जी अकेला चला था, मोदी जी अकेले चले थे, और देखिए आज कितनी जनसंख्या उनके साथ है, कितनी अपार शक्तियां उनके साथ हैं। तो हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। तो इस एकादशी पर मैं आपके लिए कुछ उपाय लेकर आया हूँ, और कुछ उपाय इनमें से सब मत कीजिए, जो आपको सूटेबल लगे, जो आप कर सकते हैं वो कीजिएगा। आप जो एकादशी है वो भगवान विष्णु के लिए बहुत अच्छा है। भगवान विष्णु की आराधना इसमें की जाती है, तो इसमें भगवान हरि विष्णु का आपको नाम लेना है। तो हम एक नारियल, अगर आपको आर्थिक बहुत ज़्यादा स्थिति है तो मैं उसके लिए ही बता रहा हूँ कि एक नारियल और 7 बादाम, इनको आपको हरि भगवान विष्णु जी के मंदिर में अर्पण करना है। और उस नारियल पर आपको स्वास्तिक बनाइए। देखिए मैंने अभी जन्माष्टमी से पहले अपने कार्यक्रम में, शायद भी मैंने अपनी वीडियो में नहीं बताया कि स्वास्तिक कैसे बनाते हैं। स्वास्तिक बनाने का तरीका अभी लोगों को नहीं पता, तो मैं स्वास्तिक भी बता रहा हूँ आपको कि कैसे बनाते हैं। क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। लेकिन हमने इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आपके कर्मास कट जाते हैं। तो उसके लिए हमने हमने का तरीका,
आपने देखा था इस स्वास्तिक को मैंने कहीं भी क्रॉस नहीं किया था। अभी यहाँ पर जो दिखाया था मैंने आपको, वहाँ पर ऐसे ऐसे हम नॉर्मली बनाते हैं स्वास्तिक। बहुत से पंडित लोग भी इस तरह से बना देते हैं और कुछ लोग तो बिल्कुल इसका उल्टा भी कर देते हैं। इस चक्र को हम इस तरफ घुमा देते हैं तो वो भी गलत कर देते हैं। ये जो किया है वो ऐसे क्रॉस करके किया है, लेकिन जो मैंने आपको दिखाया है वो कैसे हमने यहाँ से, देखिए कहीं भी कट नहीं लगाया इसमें, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से ये स्वास्तिक बनाया। इस स्वास्तिक को आपने लाल रंग के रोली और चावल से, आप रोली और चंदन से, लाल चंदन और रोली से आपने इसको बनाना है। और बहुत से लोग कहेंगे कि वेजी ये जो है उस पर नारियल पे ना बाल होते हैं, तो उसके लिए क्या करें, तो उसमें चिंता मत कीजिए आप। परमात्मा तो भाव का भूखा है, रोली चंदन का भूखा नहीं है। आप क्या करेंगे, उसके लिए एक लाल रंग का स्केच ले लेंगे, ठीक है, और स्केच पेन से आराम से स्वास्तिक बनाइएगा जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है, इस तरह। तो स्वास्तिक बनाइए और भगवान विष्णु हरि को आप अर्पण कीजिए। और देखिए भगवान जी कहते हैं आप कोशिश कीजिए, 15 अगस्त का दिन है, 4 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक आपको ये काम करना है। याद रखिए, प्रातः 4 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आपको काम ये करना है, ये उपाय करना है। और अभी बहुत समय है। और बाकी भगवान ये कहते हैं कि आप नहाइए धोइए, पूजा कीजिए, मेरी आराधना कीजिए, अच्छे साफ सुथरे कपड़े हों। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं वैसे तो, लेकिन अच्छा कीजिए सबके साथ, है ना। ये नहीं कि मन में राम बगल में ईंटें, मिल जाए तो खूब पीटें, तो ऐसी चीज़ें ना हो, ठीक है। तो भगवान जी को नॉर्मली हम जब भी कुछ भी अर्पण करते हैं या घर में कोई संध्या हवन करवाते हैं तो दक्षिणा जरूर देते हैं, याद रखिए। तो दक्षिणा उसमें जरूर रखिए आप। और जो भी आपकी श्रद्धा हो, 5 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप जाके दान कर सकते हैं। नारियल के साथ में 7 बादाम जरूर लीजिएगा और कुछ पैसे अवश्य लीजिएगा। अच्छा, डरिए मत, घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, परेशानियों से दूर होंगे, परेशानियों से निजात मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा। बस आपके कर्माश अच्छे होना चाहिए, आपके जो कर्म हैं वो आपके अच्छे होंगे तो शुभ फल देंगे। बस आप एक काम करते रहिए कि कर्म करते जाइए, काम एंड कैरी ऑन। नारियल, 7 बादाम, रोली तिलक का चंदन का तिलक, रोली चंदन का तिलक, और ये पहला। दूसरा, इसमें दक्षिण। तीसरे की बात करें तो गाय के घी का दिया जलाएं, उसमें आप केसर और हल्दी, अगर केसर ना उपलब्ध हो तो केवल हल्दी, गाय का घी, उसमें आप हल्दी चुटकी भर डाल लीजिए और तुलसी के सामने आप 11 परिक्रमा उसकी कीजिए। और साथ में ओम नमो नारायण तुलसी नमः, ओम नमो नारायण तुलसी नमः मंत्र जरूर बोलते जाइए। आप अपने घर के अंदर जो भी दीपक जलाएं, तुलसी पर जो भी दीपक जलाएं, उसमें एक काम कीजिए, साथ में थोड़ा सा इत्र जरूर डाल लीजिए, क्योंकि हरि भगवान विष्णु को इत्र बेहद पसंद है, तुलसी उनको बेहद पसंद है। तो तुलसी के सामने आप दिया जलाएं, प्रणाम करें, आप हाथ जोड़ें, परिक्रमा करें, ओम नमो नारायण तुलसी नमः का आप जाप करें। और आप तुलसी माता के दर्शन भी कीजिएगा, उनको
साफ और शुद्ध भी रखिएगा, उनकी साफ सफाई भी कीजिए, उनकी देख रेख अच्छे से कीजिएगा। तो कल का दिन बड़ा, तीनों चीज़ें मिल रही हैं इसमें, देखेंगे आप 15 अगस्त भी है, इसमें आपका दिन शनिवार भी है, आपका इसमें एकादशी का दिन भी है, तो तीनों चीज़ें एक साथ मिल रही हैं, बहुत ही शुभ फल देने वाला है। इसलिए ये कुछ उपाय जो हैं एकादशी के वो आप अच्छे से कीजिए। और इसमें आप अपने माथे पर केसर हल्दी में मिलाकर तिलक जरूर लगाइए, ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसमें आप को श्री हरि विष्णु को मनाना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि श्री हरि विष्णु बैकुंठ छोड़कर शनिवार को पीपल देवता पर वास करते हैं, ऐसा मानना है। तो हम पीपल को छू भी सकते हैं, और पीपल का एक पत्ता तोड़ कर लाइए, पीपल का एक साफ पत्ता हो जिसपे कोई कटा फटा ना हो, साफ शुद्ध पत्ता हो, उसको तोड़ कर लाइए कल के दिन, और उसे गंगा जल से अच्छे से साफ कीजिए, और उस पर आप श्री हरि लिखें, और ओम श्री हरि लिखकर अपनी तिजोरी में रखिए, या आपके घर में कोई भी व्यक्ति जो धन कमाता है, धन लाता है, उसके पर्स में रख सकते हैं आप। और शाम को जो जैसे वो उसके आपने पर्स में रखा, शाम को जो नोट लाए उस पर भी आप लिख सकते हैं पेंसिल से, और उसको आप अपने तिजोरी में रखें। आपको बहुत ही, आपको धन धान्य से आपके व्यापार में बढ़ोतरी करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और अब आपको जैसे कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे, पीपल के जो परिक्रमा है वो कल के दिन आप जो मोली होती है, जो कलावा होता है, उसको लेकर चारों तरफ परिक्रमा करेंगे, जैसा कि बहुत सी महिलाएं सावित्री के व्रत में करती हैं। और साथ में बोलना क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आप करते रहिए। विष्णु सहस्त्रार्थ का पाठ कर सकते हैं, ऑडियो सुने तो कुछ उपाय भी कर सकते हैं आप। तो इसमें बस एक काम कीजिए कि आप जो परिक्रमा करें, तो सहस्त्र का जब पाठ करें आप, तो उसमें क्या करेंगे, आप जो सहस्त्रार्थ का जो पाठ है उसको आप पति पत्नी कीजिए, भाई भाई कीजिए, मित्र मित्र कीजिए, बहन बहन कर सकते हैं, देवरानी जेठानी कर सकते हैं। तो ये जो क्रिया है वो जोड़े से की जाएगी, तो मतलब इसका हमारे रिश्ते से नहीं है, जोड़े से। दूसरा आप एक उपाय और कर सकते हैं, जिसमें आप गाय का दीपक जलाना है। उसके लिए आप सवेरे उठेंगे तो नहाइए धोइए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, और अब चूँकि दिन शनिवार है तो बहुत से लोग सोचेंगे सर धोना है, नहीं धोना है, तो उसमें बाहर से बड़ा त्योहार होता है, याद रखिए। तो नहाइए धोइए, सर धोइए, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनिए, और एक लकड़ी का पटला लेकर उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए, नारायण हरि विष्णु का मूर्ति लक्ष्मी जी के साथ हो तो स्थापित कीजिए, और अगर मूर्ति नहीं है तो आप चित्र से ही काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि कल एकादशी का दिन है, तो गाय का
पटला बिछाएंगे, मूर्ति स्थापित कीजिए और सामने देसी गाय का घी, याद रखिए, देसी गाय का घी का दीपक आप उसके सामने जलाइए और आप कुछ नोट वहाँ रख दीजिए। और जिसमें से ये उपाय जो आपको वो है सुबह 4 बजे से शाम को 4 बजे तक करना है। तो इसमें आपको शाम 4 बजे से पहले, जब वो शाम तक वो नोट आपके जो देव आदिदेव आपके श्री हरि विष्णु भगवान उनके सामने रखेंगे और वो नोट आप, जो लोग, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था, जो लोग धन घर में कमाते हैं, धन लेकर आते हैं, उनके पर्स में रख सकते हैं आप, और आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ये आपको जो नोट उठा के रखना है वो 4 बजे से पहले, शाम 4 बजे से पहले आपको करना है। चाहे तिजोरी में रखिए, चाहे आप अपने क्या नाम है, पर्स में रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा, और उनसे श्री हरि विष्णु भगवान से आपको प्रार्थना करनी है, लक्ष्मी जी से दोनों हाथ करबद्ध कर कर प्रार्थना करनी है कि हे विष्णु भगवान, आप माता लक्ष्मी जी के साथ मेरे घर में स्थिर होकर स्थित रहिए, यानी स्थिर रहिए, वहाँ से हटिए मत, वहाँ से जाइएगा नहीं। तो और मुझ पर ऐसी कृपा बनाइए कि मेरे पास कभी लक्ष्मी की कभी कमी ना हो, लक्ष्मी जी की कृपा और आपका आशीर्वाद मुझे सदा मिलता रहे। ऐसा आप उनसे प्रार्थना करेंगे और शाम को वो नोट आपने तिजोरी में रख लेंगे। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो भगवान विष्णु का वास है वो पीपल में होता है, तो पीपल के पेड़ के लिए एक उपाय और बता रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि पीपल का पेड़ श्री हरि विष्णु भगवान के लिए बहुत प्रिय है। तो उनके लिए, अच्छा, चूंकि 15 अगस्त भी है, एकादशी भी है, शनिवार भी मैंने बताया अभी आपको, तो संयोग जो बन रहा है बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, देश की आज़ादी का दिन, और यानी आज़ादी का दिन, समझिए इस बात को आप, देश की आज़ादी का दिन। तो आप अगर किसी रिश्ते में, यानी किसी भी चीज़ में आप जकड़े हुए हैं ना, या आप उससे मुक्ति चाहते हैं, यानी जैसे आप कोई बीमारी है वो आपको जकड़े हुई है, तो आप उससे मुक्ति चाहते हैं, तो आप बीमारी से मुक्ति चाहते हैं, किसी संबंध से रिश्ते से मुक्ति चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप जो आपकी है वो आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, या कोई कर्ज है आपको जो आपको इरिटेट बार बार कर रही है, आपको टॉलरेट कर रही है बार बार, वो आपको ज़्यादा आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं उसको, आपको को ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो उससे आप मुक्ति चाहते हैं। तो उसके लिए आप लाल जो धागा है, उस आप एक पीले रंग का कागज लीजिए और एक लाल रंग का धागा लीजिए, यानी धागा आप लाल रंग की मूली ले सकते हैं, तो उसमें मूली से उसको बांधना है। कैसे? लेकिन उस पीले रंग के कागज पर आप पेन से, मैं बता रहा हूँ कि आप पीले रंग के कागज पर लाल रंग के पेन से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप पीले रंग के कागज पर लाल रंग के पेन से आप अपनी परेशानियाँ, तकलीफ जो भी आपकी है वो उसमें लिखिए, उसको फोल्ड कीजिए और उसको ऊपर से लाल रंग के जो धागा है, अथवा आपके पास मोली है, कलावा है, उससे आप, लाल रंग का हो, उससे बांध कर आप पीपल का जो वृक्ष है उस पर आप वहाँ पर अर्पण करके आ जाइए। और एकादशी का व्रत जरूर रखिए। और एक काम करेंगे, जब चढ़ाएंगे तो आप एक लोटा जल और 2 चम्मच चीनी डालकर जरूर आइएगा उस पर,
और प्रार्थना कीजिए परमपिता परमेश्वर से, श्री हरि विष्णु भगवान से, कि मुझे उससे मुक्ति मिले और मैं आज़ाद हो सकूं। और चढ़ाकर पीछे वापस आ जाइए हाथ जोड़ते हुए, और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मैंने बताया आप चढ़ाकर आइए और चढ़ाकर पीछे मुड़कर मत देखिए। आई थिंक विदिन 40 डेज आपको ये जो काम करना है, आपको मन से करना है, भाव से करना है। याद रखिए, आपकी जो परेशानियां हैं विदिन 40 डेज आपको ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। और एकादशी का व्रत भी कोशिश कीजिए रखिए। अगर नहीं रखते हैं, सर जरूर धोइएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब ये काम करेंगे तो सर जरूर धुला हो। और क्योंकि वार से बड़ा त्योहार होता है, थर्सडे क्यों ना हो, या आप कल नहीं धोते हैं तो भी देख लीजिए। आप तो कोई भी व्रत करते हैं तो आप जरूर कीजिएगा। ये व्रत आप एकादशी पे करते हैं तब भी अच्छी बात है। आगे आप किसी बृहस्पति को भी कर सकते हैं आप, ठीक है। शनिवार का दिन अगर पड़ रहा है तो शनिवार को भी कर सकते हैं। ये तो ये ज़रूर कीजिएगा। और एकादशी का दिन है तभी मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत ही शुभ फल देने वाला है। कल का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है इस कार्य के लिए। और कोशिश कीजिए जब ये कार्य करेंगे तो नहाएंगे, धोएंगे, साफ सुथरे नीट एंड क्लीन कपड़े होकर तब करेंगे इस काम। अगर आपको लग रहा है कि मैं घर से निकलूं, बाहर जाऊं और मुझे कोरोना ना हो जाए, कहीं मुझे कोरोना ना डस ले, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? 800 ग्राम, मैंने कहा 800 ग्राम, 800 ग्राम सरसों का तेल पीपल पर चढ़ाइए। और आपको कोई भी रोग है, दोष है, बीमारी है, हारी है, उस कष्ट से आपको निजात मिलेगी। और सत्यनारायण की कृपा आप पर बनी रहेगी। और ब्राह्मण को भरपेट भोजन कराइए। और एक काम और कर सकते हैं, उड़ने वाला गुब्बारा, मैंने कहा उड़ने वाला गुब्बारा, उस पर अपनी कोई भी प्रॉब्लम आप लिखिए और उसको उड़ा दीजिए आसमान में। यानी अपनी तकलीफ़ों को आप पतंग बनाकर, पतंग पर लिखकर अपनी परेशानियों को, उसको आप तोड़कर डोरी छोड़ दीजिए। या गुब्बारे को आप आसमान में अपनी तकलीफ लिखकर उस पर छोड़ दीजिए। या एक काम और कर सकते हैं, उस गुब्बारे पे आप सोचेंगे लिखें कैसे, तो एक पर्चे में लिखकर उसमें आप छेद करके उसको धागे में लगाकर गांठ बांधकर उसको उड़ा दीजिए। आपकी तकलीफ जो भी होगी वो आपकी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइए, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उसको दान भी दीजिए, दक्षिणा भी दीजिए। और उस पर आप पतंग पर, बैलून पर, मैंने कहते नहीं है कि अपने लिए तो सब कुछ स्वार्थ के लिए जीते हैं, है ना। तो हमें दुनिया के लिए भी जीना है, तो उसमें सभी के लिए दुआएं भी मांगेंगे। तो गो कोरोना लिखकर भी आप उस पर भेज दीजिए। निश्चित ही हमें इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। और हमेशा हमने अपनों के लिए मांगा है, अपने लिए मांगा है, और सब दूसरों के लिए नहीं मांगते हैं। क्योंकि कहते हैं जो हम देते हैं वो ही हमें लौट कर आता है। कहते हैं ना, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई फिर लौट कर सदा। जो आप भेजेंगे, जो देंगे आपको, वही लौट कर मिलने वाला है। लो, हो गया, बस होने वाला। देते हैं वही हमें मिलता है। तो दुआएं दीजिए, दुआ में शामिल कीजिए, अपने आप को भी दुआ मिलेगी। मीठा दीजिए, मीठा खिलाइए, मीठा बोलिए और अच्छा बोलिए। और भाषा शैली आपकी बहुत मीठी कीजिए। इज्जत देंगे, इज्जत मिलेगी, इसलिए इज्जत कीजिए तो इज्जत मिलेगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और दोस्तों,
इसको अच्छी तरह मुस्कुरा कर जीवन जिए। पता नहीं कब जिंदगी की शाम हो जाए, पता नहीं कब ऊपर वाला अपनी डोर, आपकी डोर खींच ले अपने हाथों में। इसलिए कब किसका नंबर आएगा, तो हमेशा दुआ में रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ईश्वर से मेरी यही दुआ है। आप सभी लोग, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके सारे कष्ट नष्ट हो जाएं, दूर हो जाएं, सब खूब फूलें फलें और स्वस्थ रहें। और आपसे मैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और नए वीडियो में आपसे मैं जल्दी मिलूँगा। ओम शम।